जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चे, आ जाएं आज की क्लास में। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है, आज अपन वेक्टर डिस्कस करेंगे। वेक्टर की बेसिक बातों को कवर करेंगे। जो बेसिक बातें हैं जो आजकल मार्केट में चल रही हैं ऑलरेडी, है ना, उनको काम तमाम करेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। वेक्टर क्या? वेक्टर। वेक्टर का वेटेज तो बच्चा बच्चा जानता ही है कि वेक्टर का स्लॉट क्लियर है भाई लोगों, कि इसके आपके एनडीए एग्जाम में 5 क्वेश्चन से लेकर के 10 क्वेश्चन तक आएंगे ही आएंगे। ठीक है भाई, 5 से 10 आएंगे ही आएंगे। यानी कि इसका जो मार्किंग देखा जाए 12.5 से लेकर के 25 मार्क का ये टॉपिक है। मार्क्स का ये टॉपिक है, तो हल्के में तो लेना नहीं है भाई वीरे। ठीक है भाई। जय हिंद प्रिंस, जय हिंद आशीष, अंजलि ठाकुर बेटा जय हिंद, सृष्टि शर्मा जय हिंद बच्चों। चलिए, इतना स्लॉट क्लियर है भाई। तो अब इसका वेटेज तो पता चल गया कि कितना वेटेज का ये टॉपिक है। तो बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चीजों को कवर करके ये टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे होंगे। तो आप टेंशन ना लें किसी भी बात की, समझाने की गारंटी मेरी है। बाकी का साथ बने रहना भाई लोगों, तुम समझा मैं लूंगा। वेक्टर, वेक्टर की क्या कहानी है भाई। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी से डिपेंड होगा कि वेक्टर की क्या कहानी है भाई। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब जो भाई सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चला ले, मैग्नीट्यूड से काम चला ले, वो स्केलर होता है। क्या होता है बेटा? वो स्केलर होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, और जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। डायरेक्शन, तो प्यारे बच्चे वो वेक्टर होता है, और यही अपन का टॉपिक। ठीक है भाई। मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी जरूरत हो तो बेटे? हाँ बिल्कुल बेटा, ऐसा ही कुछ प्लान है। वेक्टर आज ही निपटाएंगे। ठीक है, कुछ वेक्टर अपन ने 3D अप्रोच से निपटाया था, आज बेसिक अप्रोच से निपटाएंगे। तो मैग्नीट्यूड, जिसको मैग्नीट्यूड की जरूरत है वो स्केलर होता है, और जिसको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की जरूरत होती है वो वेक्टर होता है। ठीक है भाई बेटे, चलिए इतनी कहानी क्लियर। इसकी एक एग्जांपल चिपका लो। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। और इसका एग्जांपल क्या होगा? डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट इसका एक एग्जांपल चिपका सकते हैं। जय हिंद बेटा। चलिए आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज कवर करते हैं भाई। आप क्या करेंगे अब हेडिंग बनाए, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट वेक्टर। वेक्टर को लिखते कैसे हैं? बहुत छोटी सी बात है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें, कैसे लिखें। तो अगर आपके पास कोई दो पॉइंट है बेटा, क्या पॉइंट है? x1 y1 z1, x2 y2 z2। अपन सारी अप्रोच सीखेंगे इसमें। ठीक है भाई। हाउ टू राइट वेक्टर, वेक्टर को कैसे लिखा जाए। बिल्कुल बेटा। तो बेटा वेक्टर लिखने के लिए अपन जो डीआर सीख के आए थे उसी से काम चलाएंगे। तो सपोज करो ये ए है, ये बी है। आपको लिखना है ए टू बी, यानी कि ऐसे डायरेक्शन का साइन इधर लगाना है। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, ये पॉइंट खत्म हो रहा है इस पे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? टर्मिनल पॉइंट। यानी कि इनिशियल टू टर्मिनल, डायरेक्शन देख लेना। तो ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। क्या हो जाएगा बेटा? ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? ए बी वेक्टर को आप लिखोगे ओ बी वेक्टर, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ओ ए वेक्टर। ओ क्या है? ओरिजिन वेक्टर। ठीक है बेटा। अच्छा, तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा? ये x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ठीक है भाई, ऐसे आप एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। वेक्टर बनाना आपको आना चाहिए। यहां आपको ये जो x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, z2 माइनस z1 है, ये क्या है बेटा? डी आर, डायरेक्शन रेशियो।
3D अप्रोच भी आप लगा लीजिए। यहां पर आप 3D अप्रोच भी लगाओगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा बेटा, मजा आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर को 3D अप्रोच से भी करिए। दोनों तरीके से वेक्टर निपटाएंगे आज, है ना। ठीक है मेरे वीर, वेक्टर बनाना आ गया, जल्दी से लिख लो। 2 पॉइंटों से वेक्टर कैसे लिखा जाए, कैसे बनाया जाए, वो सब कहानी इधर है। ठीक है, ध्यान रखना, इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट जाता है, फिर आप क्या करोगे, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट घटाओगे। ठीक है भाई वीरे। अच्छा, एक एग्जांपल चिपका ले। ए और बी, ए के पॉइंट दे रखे हैं बेटा 3 4 7, इसके दे रखे हैं 8 7 9। बताओ बेटा ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ। ए बी वेक्टर बना लीजिए फटाफट, ये काम का सौदा है बेटा। ठीक है भाई वीरे, बनाओ बेटा ए बी वेक्टर। वेक्टर कर लो बढ़िया तरह से, चीजें समझ में आ जाएंगी आपके। बन गया भाई, क्या आएगा, आई जे के तो खुद ही लिख दिया करो। 8 में से ये 5 हो जाएगा, 7 में से ये 3 हो गया, 9 में से ये 2 हो गया। लो भाई वेक्टर आ गया। अब डी आर इससे निकालना सीख जाओ। 5 3 2 को डी आर बोलेंगे। 5 3 2 क्या हो जाएगा, डी आर। चलिए, अगर इतना स्लॉट क्लियर है तो आगे बढ़ो, हेडिंग बनाओ, मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड। ये तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ के आए, मॉड्यूलस या मैग्नीट्यूड। अगर आपके पास कोई ए वेक्टर गिवन है, क्या, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे मॉड से। क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे वीरे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट, के कैप का कोफिशिएंट, ये पकड़ा जाएगा। लिख लो, मैग्नीट्यूड आगे बनाना, मैग्नीट्यूड आना चाहिए भाई। एक एग्जांपल चिपका लो, जैसे ए वेक्टर आपको गिवन है 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस के 5 के कैप। बताना बेटा इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा या मॉड क्या आएगा, निकालिए बच्चों। ये टॉपिक मैं ऐसे ही आपके दिमाग में उतार दूंगा बेसिक अप्रोच से ही। आ गया बेटा, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा 50, 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है भैया, चलिए इतना स्लॉट क्लियर है। कुछ रिजल्ट हैं, बेसिक रिजल्ट, उनको आप प्रॉपर ध्यान रखना। आई कैप का, जे कैप का और के कैप का मैग्नीट्यूड 1 आएगा। आई कैप साइन थीटा, जे कैप कॉस थीटा, इसका मैग्नीट्यूड 1 रहता है। ध्यान रखना इन चीजों को, ठीक है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा। ठीक है बेटे, चलो ये काम आएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसका एक नाम और लिख लेना, लेंथ ऑफ वेक्टर। लेंथ ऑफ वेक्टर भी इसका नाम होता है, ध्यान रखना। क्या होता है वीरे, लेंथ ऑफ वेक्टर भी बोला जाता है इसे। चलिए बेटा इतना स्लॉट क्लियर है तो आगे बढ़ जाओ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये तो आप जानती हो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस तो आप जानते हो यार, बच्चा बच्चा जानता है, x2/2z। ठीक है भाई, ए बी, ए बी क्या आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट
x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2, बात तो एक ही है। डिस्टेंस में लफड़ा नहीं है ना बेटा, डिस्टेंस में कोई लफड़ा है नहीं एक्चुअल में देखा जाए तो। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये बड़े काम का है आपका। यूनिट वेक्टर बहुत काम का है, इसको आइडेंटिटी वेक्टर भी बोला जाएगा। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, बस जिसका मैग्नीट्यूड एक हो जाए, जिसका मैग्नीट्यूड एक है बेटा वो यूनिट वेक्टर में गिरेगा। अच्छा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक है, अच्छा इसे रिप्रेजेंट करेंगे जैसे ए कैप, आप यूनिट वेक्टर है, इसका नाम है यूनिट वेक्टर, ए कैप, कैप से रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा दीजिए, वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड लगा दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर। अच्छा ए वेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड में ए वेक्टर का मल्टीप्लाई कर लोगे। अच्छा ये क्या है, इसीलिए ये वेक्टर है, दिस इज वेक्टर। वेक्टर कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में किसका, ये यूनिट वेक्टर को डायरेक्शन बोला जाता है, डायरेक्शन। इसीलिए बोला था मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन आपका क्या मिलता है, आपको वेक्टर रिप्रेजेंट मिलता है, वेक्टर मिलेगा बेटा। ठीक है बेटे, चलो यूनिट वेक्टर निकालना आ गया। अगर यूनिट वेक्टर निकालना आ गया तो भैया निकालो, एक एग्जांपल बना लो, ये आप लिख लीजिए, एक एग्जांपल चिपकाता हूं मैं। अगर ए वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, बनाओ बेटा ए कैप निकालो, इसका निकालिए बच्चों जल्दी से, बच्चों फटाफट निकालिए, क्या आएगा इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है बेटा, बढ़िया, सही जा रहे हो भाई, सही जा रहे हो मेरे बच्चे, सही जा रहे हो। क्या आएगा, ये सेम रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड 3 का डिवाइड कर लीजिए, मैग्नीट्यूड तो 3 निकल आएगा, निकाल दिया होगा यार, सभी ने निकाल दिया होगा नो डाउट। चलिए हेडिंग बनाओ डी आर, डायरेक्शन रेशियो, ये तो मैंने बता ही दिया है। अगर 2 पॉइंट है तो उसका डी आर कैसे निकालें, ये तो आपको मैंने 3D में भी समझाया था यार, कल YouTube पे भी समझाया है। ठीक है वीरे, ये डी आर निकालने का सिस्टम है, डी आर का एग्जांपल नहीं करा रहा मैं। डीसी डायरेक्शन कोसाइन बताया था कल ही, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इन एक्सिस पे क्या होता है, ये आई कैप, जे कैप, के कैप, कोई वेक्टर पकड़ लो पी, ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप। पहले पॉइंट पकड़ देते, अब वेक्टर पकड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके साथ एंगल बनेगा अल्फा, और इसके साथ बीटा, और इसके साथ बेटा एंगल बनेगा गामा। तो इसका जो कोसाइन है वही तो डीसी होता है, समझाया था कि नहीं, भूल गए के। तो बीरे, तो इधर आप रिजल्ट समझ लीजिए, कॉस अल्फा आपने निकाला था ए अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, सो ऑन। बाकी के तुम देख लेना अपने आप। कुछ 2-3 रिजल्ट समझाए थे, इनको एलएमएन से रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका स्क्वायर का सम 1 आएगा, कॉस स्क्वायर बीटा भी 1 ही हो जाएगा,
साइन में ये 2 हो जाएगा, और cos टू अल्फा में ये माइनस बना दे, टू बीटा टू गामा इजकल टू -1। ये काम का डीसी बन गया। डी या डीसी एक्चुअल में 3D में अपन ने सीख लिया, यहां ज्यादा अप्रोच लगाने की जरूरत है नहीं खास। ठीक है वीरे, चलो इतना स्लॉट क्लियर है। हेडिंग बनाओ अगला, नेक्स्ट डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट बोल दीजिए या स्केलर प्रोडक्ट बोल दीजिए, बात एक ही है। क्यों भाई वीरे? अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है वो भी समझिए। अगर आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा, इनका थीटा है भाई, ठीक है भाई, इनका ये ओ ए बी, इन दोनों का ये इनिशियल पॉइंट एक ही है। अच्छा, तो अपन करेंगे क्या, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा गया, इनका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आएगा, मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आएगा बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, ये खास हो जाता आपके लिए, लिख लो दोनों का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है भाई। अच्छा, मैग्नीट्यूड को आप सिंपल ए बी कॉस थीटा भी लिख दो जी, आपका काम चल जाएगा। मैग्नीट्यूड लिखने में थोड़ा सा टिपिकल लगेगा ना, मतलब आप कई लाइनें लिखनी पड़ेंगी, ए बी कॉस थीटा लिख दीजिए डायरेक्ट, ए बी क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है भैया, ओके। अब इसमें कंडीशन आएंगी दो कंडीशन क्या है, अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक है भाई, पैरेलल है तो थीटा 0 हो जाएगा, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा वीरे, 0 आ जाएगा बेटा। बनाओ, बना लीजिए जल्दी से। थीटा क्या है, दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल, बिल्कुल बेटा, बढ़िया, सही जा रहे हो बच्चों, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, 2 बातें हो गई, और कुछ बातें करें। आई के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो आई के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, और जे के साथ करेंगे तो 1, के के साथ करेंगे तो 1। लेकिन आई का जे के साथ या आई का के साथ करोगे तो ये 0 हो जाएगा, जे का के साथ 0, के का आई के साथ 0, मतलब किसी दूसरे के साथ करते हैं तो 0 हो जाता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं बेटा, क्योंकि ये आपस में आई जे और के आपस में परपेंडिकुलर होते, ठीक है बेटा, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। चलिए भैया, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहीं से आपको मिल जाएगा एक एडिंग यहीं से बना सकते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो क्या आ जाएगा, इसी से निकाल दो, cos थीटा इज इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, इससे आप एंगल निकाल देंगे, ठीक है वीरे, और ये वही एंगल निकल के आ जाएगा जो अपन 3D में पढ़ के आए थे, A1 A2 B1 B2 C1 C2, और वो परपेंडिकुलर पैरेलल की भी कहानी बनाएगा, तो उस पर दिमाग नहीं लगा रहे, उधर करा रखा है पहले से ही, ठीक है वीरे। नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट,
पहले डॉट प्रोडक्ट का एग्जाम्पल तो बना लो यार। 3i कैप 4j कैप 2k कैप में मल्टीप्लाई कर दो और 2i कैप 3k कैप। बेटा इनका मल्टीप्लाई करना, दो डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट निकालो। डॉट प्रोडक्ट आप निकाल, एक बार निकालना सीख जाएंगे ना तो चीजें बेहतर हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है बेटे, क्या आएगा बेटा? डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान है, आपस में ही करते हैं खुद ही। इसका 6 -4 प्लस के 6 8 आ गया, 8 आ गया बेटा 8। ठीक है बेटे, आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। डॉट प्रोडक्ट हो गया खत्म। आ जाओ क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आता है? दोनों का मैग्नीट्यूड, इसमें साइन थीटा एन कैप आ जाएगा। ये एन कैप क्या है? यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर। ये तो डायरेक्शन दिखाने आता है बस, क्योंकि डायरेक्शन तो चाहिए ही ना इसे। ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा भाई, ये तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, डायरेक्शन भी तो देनी पड़ेगी वेक्टर को। तो एन कैप लगाते बेटा यहां पर। ठीक है बेटा, यहां तक कहानी क्लियर? अच्छा, अब वही कहानी कि क्या कहानी बनाए, दो कहानी। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं और दोनों परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल हैं तो थीटा 0 साइन 0, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है। और क्रॉस प्रोडक्ट इसमें मैग्नीट्यूड का डॉट आ जाता है, वो आता है परपेंडिकुलर में इधर। ओके, इधर समझे आई का क्रॉस आई के साथ 0 क्योंकि पैरेलल हो जाएंगी। जे का क्रॉस जे के साथ 0, के का क्रॉस के साथ 0, आई का जे के साथ मिलेगा के, क्योंकि आई जे के परपेंडिकुलर के मिलेगा, जे का के साथ मिलेगा आई, के का आई के साथ मिलेगा जे। ठीक है भी, इतना समझ लेना, नोट करके एक बात लिख लेना, अगर ये उल्टा हुआ जे क्रॉस आई तो ये माइनस के कैप हो जाएगा। चक्कर में चलता है, एक साइकिलिंग में चलता है बेटा ये। ठीक है, बात पकड़ में आई? बनाओ, बहुत काम का है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर आप वेक्टर से सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट ही ढंग से सीख के जा रहे हो तब भी आप 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में बना जाओगे, 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में खेल जाओगे बेटा। ठीक है बेटा, बढ़िया भाई। ठीक है बेटा, चलिए तो क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा सही से पढ़ना पड़ेगा अपन को। एग्जाम्पल बनाए, ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर दे रखे हैं, 2i कैप 3j कैप k कैप, 4i कैप 3j कैप k कैप। बताओ बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो? क्रॉस प्रोडक्ट आपको मैं थोड़ा 2-3 एग्जांपल कराऊंगा इसके, क्योंकि ये आपको पकड़ में आ गया ना, यकीन मानिए बेटा आप आधे से ज्यादा वेक्टर कर गए। ठीक है मेरे वीर, तो एक बार जल्दी करने की कोशिश करो, फटाफट करिए बेटा। वाह वाह सर, थैंक यू बेटा, बढ़िया बढ़िया चल रहा है सब। तो हाँ, बच्चा कह रहा है डिटरमिनेंट यूज करेंगे, कर लो भैया,
मैंने कब मना किया, आई जे के, इसका DR 231, इसका 431। लो भाई करो, पहले ऐसे लिख दो, आई माइनस में जे लिखना पड़ेगा, प्लस का के लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लस माइनस चलता है। आई के लिए ये बंद ये 3 माइनस 3 0, सही आ रहे हैं। जे के लिए ये बंद ये 2 माइनस 2, के लिए ये बंद ये 6 माइनस के 12 माइनस 6। लो भाई यही आंसर है, 2 जे कैप माइनस 6 के कैप। लिख लो भाई बीरो, लिखो बेटा। डिटरमिनेंट आसान है, नो डाउट, किया जा सकता है बढ़िया से। 0 आई कैप लगाना चाहो लगा लो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है भी, बिल्कुल ये हुई ना बात। तो क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों से आता है बेटा, बढ़िया बात है, ठीक है भी। क्रॉस प्रोडक्ट बन गया ना, तो आधे से ज्यादा काम निपट गया। ओके चलिए, अब क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, डिटरमिनेंट यूज नहीं करेंगे, अपन सीधे करेंगे बेटा, है ना, सीधे करेंगे, ज्यादा बढ़िया बेस्ट है आपके लिए। पहला स्लॉट आपको किसका मिलेगा, आई का, आई, दूसरा जे का, तीसरा के का। अगर आई का निकालना हो तो आई वाले को बंद कर लो, 0 और 3 माइनस 3 0। जे का निकालना हो जे बंद कर लो, ये 2 माइनस 4, ये प्लस माइनस प्लस तो चलेगा, ये -2 आ जाएगा, जे बंद किया। के बंद करेंगे तो 6 माइनस 12 माइनस 6। लो भाई ये प्लस रहेगा, यही आंसर है, 0.i प्लस 2j माइनस 6k। ये आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है बेटा, ठीक है मेरे बेटा, यहां तक कहानी क्लियर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे बनाओगे तो ठीक है, कैसे भी बना लीजिए, बाकी का आपका अपना मत है। मेरा मानना है कि अब ऐसे बनाओ, ज्यादा बढ़िया है। एक और एग्जांपल दूंगा बेटा, है ना, एक बार बताओ ये क्लियर है, कमेंट करके बताओ। एग्जांपल लिखो जल्दी से एक और। ए वेक्टर बेटा गिवन है 7i 4j 3k कैप। बी वेक्टर गिवन है, बताओ बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या आएगा इसका। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बताओ। हाँ डिटरमिनेंट मेथड है, लेकिन अपन वो बनाएंगे नहीं। डिटरमिनेंट में फैक्टोरियल वाला तो बहुत आसान है, पहले 3 को पकड़ के दुगना कर दे महान इंसान, पहले 3 को पकड़ के 2 टाइम्स कर दे, वो आंसर होता है। माही बेटा ये डिटरमिनेंट मेथड ही है, मैं कब मना कर रहा हूं, पर लेकिन ये डायरेक्ट अप्रोच है। देखिए कहीं ना कहीं आपके 1-2 सेकंड बचेंगे यार। आई माइनस जे प्लस के, आई को बंद करो 4 माइनस 5, जे को बंद करो 7 ये 1, और के को बंद करो 21 और 8, 21 और 8 13। लो भाई यो आंसर बन गया ना। चलिए भी निपट गए, निपटा लिया हो तो आगे बढ़ जाओ। अब क्या है, वेक्टर वेक्टर चिल्ला रहे थे, लो भैया वेक्टर हेडिंग बनाओ। द यूनिट पैरेलल वेक्टर टू द रिजल्टेंट वेक्टर। द यूनिट पैरेलल वेक्टर, यूनिट पैरेलल वेक्टर निकालना सीखिए। कैसे निकालते हैं, जैसे 2 वेक्टर आपको गिवन है, 2i कैप, एग्जांपल से समझाता हूं डायरेक्ट, i 2j 3k कैप। तो आपको इनके पैरेलल वेक्टर निकालना है, तो कोई सी वेक्टर निकाल दो इनको जोड़ के।
ऐड करके निकाल दो बेटा। पैरेलल निकालना है तो ऐड करके निकालते हैं, पैरेलल निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ऐड करके। ठीक है बेटा, ऐड कर लो। 3i कैप 6j कैप माइनस के 2k कैप। अब क्या है, c कैप निकाल दीजिए यूनिट, तो ये खुद ही लिखा जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड 7 आ जाएगा। लो भाई आंसर। तो यूनिट द यूनिट पैरेलल वेक्टर टू द रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे निकालते हैं, ऐड कर लेते हैं जितने भी वेक्टर होते हैं, 2 होंगे 2, 3 होंगे 3, 4 होंगे 4, सबको ऐड करके यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है भी देख, आगे बढ़ जाए। चलो नेक्स्ट इसी का ही भाई है, इसी का ही भाई हेडिंग बनाओ, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालें। यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर एग्जांपल, दो वेक्टर आपको फिर से गिवन है, तो बताओ बेटा इसको यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालें। बहुत इजी है, इसको आप कंसेप्ट प्लस एग्जांपल के थ्रू पढ़ेंगे तो, नहीं तो ये प्राण निकाल लेगा आपके। ठीक है बेटा, बस मेरे वीरे वेक्टर निपटा लेंगे आज हम अपन, फिर आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म मेरी साइड से। ठीक है भाई, वेक्टर ही रह रहा था, तो वेक्टर करने के बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपके लिए कोई प्लान सोचता हूं ठीक ठाक सा, कुछ कराता हूं फिर आपको बढ़िया सा। वैसे 26 को मॉक टेस्ट करा रहा हूं भाई। हाँ क्रॉस, ये हुई ना बात, सी वेक्टर निकालेंगे अब इस केस में, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, वो तो आप जानते ही हो, खून में बस गया है। आई माइनस जे प्लस के निकाल दो। आई ये वाला बंद कर लें, 2 ये वाला बंद कर लिया बेटा, 2 और ये -2 ये 4 हो गया, जे वाला बंद कर लिया, और 6 -2 4 हो गया, ए -3 -1 -4 हो गया, ये आ गया बेटा 4i कैप -4j कैप माइनस के 4k कैप। अब क्या है, सी कैप निकाल दीजिए, मैग्नीट्यूड का डिवाइड, 4 कॉमन ले लो, कॉमन ले लो ज्यादा बढ़िया है। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √3। लो भाई आंसर, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ठीक है वीरे, बन गया। चलो इसके बारे में समझें एक कहानी। इसका मतलब क्या है, सी वेक्टर जो है ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, और सी वेक्टर जो है बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है बेटा, चलिए ये भी आपने बनाना सीख लिया। चलो नेक्स्ट, पैरेलल वेक्टर के बारे में तो आप जानते ही, एक एग्जांपल बनाता हूं, देखता हूं कैसे बनाएंगे। आई कैप लैम्डा जे कैप 3k कैप 3i कैप 2j कैप 9k कैप आर पैरेलल वेक्टर्स, फाइंड लैम्डा। ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं, तो लैम्डा बताओ कैसे निकालेंगे। करना बेटा,
अगर ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल, तो फिर कैसे निकालें लैम्डा, कैसे बताओ। पैरेलल की कहानी तो आती है यार, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2, किसी से भी निकाल दो, ये 1/3 हो जाएगा, तो ये 2 उधर, तो लैम्डा आ गया 2/3। पैरेलल के लिए तो यही काम आएगा ना, क्यों मेरे वीर। चलिए, जब पैरेलल सीख लिया तो परपेंडिकुलर का एग्जांपल बनाओ। 4i कैप आर परपेंडिकुलर, फाइंड लैम्डा। बताओ बेटा लैम्डा क्या आएगा। बेटा लैम्डा परपेंडिकुलर है ना, तो लैम्डा निकालें। 80 से -15 कहां से आया गया। पैरेलल को कॉलिनियर भी बोला जाता है, ध्यान रखना। कॉलिनियर भी बोलेगा तब भी आप ये यूज कर सकते हैं। परपेंडिकुलर आपस में मल्टीप्लाई, 0 हो जाएगा, लैम्डा 4 आ गया सबका। a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 ही तो होना है। ओके भाई, चलो ये भी बना लिया। नेक्स्ट, दो वेक्टरों के बीच का एंगल बताओ। आई कैप 2j कैप 3k कैप, बनाइए बेटा, एंगल बताओ। एंगल निकालना है, दो वेक्टरों के बीच का एंगल निकालो। कैसे निकालें प्यारे बच्चों, बनाओ, एंगल बताओ सबका। बेटा एग्जाम्पल चिपकाता चलता जा रहा हूं, जिससे आपको चीजें समझ में आती रहे, पकड़ में आती रहे, और प्रश्नों को क्रैक करना, बनाना आना हो। तो अभी तो बताया था कॉस थीटा क्या होता है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। पहले डॉट प्रोडक्ट, -3 + 4 + 3, मैग्नीट्यूड 149 149, ये निपट गया 4, दिस इज 14 14 14 2/7, तो थीटा आपको आ गया cos इनवर्स 2/7, आ गया ना थीटा। चलिए भैया, थीटा निकालना सीख लिया तो ठीक है भी। देख चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ ये हुई ना बात। नेक्स्ट, अब आप आ जाइए एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। अगर ABC कोई आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये A वेक्टर दे रखा है और ये C वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा B वेक्टर, ऐसे घूम रहा है नीचे की साइड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा। ठीक है भाई, यहां इसने बोल दिया है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड। ए वेक्टर बी वेक्टर कैसी साइड है, एडजेसेंट साइड है। ठीक है बेटा, यानी कि इनका ये एक ही पॉइंट से गुजर रही है। तो हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो आपको एरिया निकल आएगा। एरिया निकलना आ जाएगा बेटा, है ना। एग्जाम्पल करोगे इसका,
करो। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखे हैं आप, आर ए वेक्टर बी वेक्टर आर एडजेसेंट साइड, फाइंड एरिया। निकालो बेटा एरिया इसका, क्या आएगा एरिया, निकालो बेटा आराम से निकालो। ठीक है बेटा, एरिया आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, एक पॉइंट को इनिशियल पॉइंट पकड़ के उसकी दो एडजेसेंट साइड पकड़ सकते हो कोई भी। ठीक है, इससे आप 3D वाला जो मैंने एरिया 3D में नहीं कराया था, वो 3D वाला एरिया भी वेक्टर से ही करना, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है मेरे वीर, कैसे बनाएंगे, बन जाएगा ना, अरे बने जाएगा यार। पहले तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए अपन को, आई माइनस जे प्लस के, आई को बंद करें, हाँ भाई आई को बंद करेंगे 2 माइनस 1, जे को बंद करेंगे 1 और के को बंद करेंगे 3 2 जा 6, ये 4। अब इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, मैग्नीट्यूड लेके हाफ कर दो, एरिया मिल जाएगा हाफ 1 1 16 18 3√2 बाई 2, लिख लो भैया यूनिट स्क्वायर। मिल गया बेटा एरिया, बनाओ। चलो भैया एरिया अगर मिल गया हो तो इसका एरिया ऐसे बनाएंगे। ठीक है बेटा, आप अप्रोच बना लेना, एरिया ऐसे ही निकाला जाएगा, बाकी का तुम देख लेना। ठीक है भैया, चलो बढ़िया। नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकाले, ये कौन सा कम पड़ जाएगा भाई, ये भी दो एडजेंट साइड को पकड़ेगा, बस इसमें हाफ नहीं करेंगे आप, इसमें बेटा आप हाफ नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा कर लेंगे। चलो ठीक है बेटा, एक केस। दूसरा केस, अगर इसके डायगोनल दे रखे हैं D1 और D2 वेक्टर, तो फिर डायगोनल से आप एरिया निकालेंगे, तब हाफ करना पड़ेगा, दोनों डायगोनल का मल्टीप्लाई का मैग्नीट्यूड का हाफ। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये हाफ करना पड़ेगा। ठीक है भी देख, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल बेटा, ये हुई ना बात। नेक्स्ट कोप्लेनर, इसकी तो कहानी मैंने आपको वैसे भी समझाई थी। 3 वेक्टर दे रखे हैं और जो एक ही प्लेन में हो, कोप्लेनर E1 i कैप तो इसका डेल्टा 0 हो जाएगा। इसको कोप्लेनर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर को एक मैट्रिक्स के अंदर बंद कर दीजिए, और फिर इसको क्या करोगे, इसको खोलने का तरीका A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0।
डेल्टा जीरो हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, बात एक ही है बेटा, कैसे भी कर लीजिए। तो कोप्लेनर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना ऐसे करना है, ठीक है भी देख, कर लोगे ना? चलिए भैया कर लें, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट, इसका एक एग्जांपल बनाना चाहें बना लो। 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस के कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, j कैप प्लस लैम्डा k कैप, आर को प्लेनर। फाइंड लैम्डा। बनाओ वही, सारे बच्चे बनाए। कोलिनियर के लिए ये काम कर सकते हो बेटा, कोलिनियर के लिए डेल्टा इजकल टू जीरो भी काम करता है और पहला लाइन की तरह भी काम करता है, ठीक है मेरे बच्चे। आशीष, क्या करना है? डेल्टा जीरो करना है। 1 2 माइनस 3, आई तो है ही नहीं, बना लोगे? अब बाकी का तुम बना लेना, ये डेल्टा निकालना है, लैम्डा। नेक्स्ट, हेडे बनाओ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन, ये दो टाइप की प्रोजेक्शन पूछेगा। कैसे? प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन या अलोंग बी वेक्टर, नाम यूज करेगा ऑन या अलोंग, ऑफ बी वेक्टर ऑन या अलोंग ए वेक्टर। तो इसका कीवर्ड क्या है? जो अलोंग के बाद में हो उसको कैप लगा दीजिए तो आपको प्रोजेक्शन मिल जाएगी। बी वेक्टर ए कैप, और कैप का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर। कैप कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? यूनिट वेक्टर की तरह। कैसे? वेक्टर में मैग्नीट्यूड का डिवाइड करके, या ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ठीक है भाई, ऐसे निकालेंगे। तो प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। हाँ, ये हुई ना बात, बढ़िया भाई। ये जल्दी से चिपकाओ, लिखो बेटा, लिख लो मेरे बच्चों, लिख लो, बढ़िया जुगाड़ है। बन गया ना? नेक्स्ट एग्जांपल चिपका लो, बताओ। ई वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। देखिए, जितना बढ़िया अप्रोच होगा एग्जाम उतना ही बढ़िया हो जाएगा। ये कह रहा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, बताओ, निकालो प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन निकालने के लिए जो बाद में, ऑन के बाद में, उसके मैग्नीट्यूड नीचे लिख दीजिए। 4 36 9, आपस में मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट 14 6 माइनस 12, लो भाई आंसर है। दिस इज 7 14 और 2, दिस इज 8, 8 बाई 7 आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड का ध्यान रखना, कोई किस वाले का मैग्नीट्यूड नीचे लिखना है, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता बच्चा इसमें ही। तो अपने यहां कंफ्यूजन तो रहनी नहीं है यार। सेक्शन फॉर्मूला करा नहीं रहा इधर, सेक्शन फॉर्मूला तो मैंने 3D में भी करा रखा था और वेक्टर में भी आप कर ही लोगे नो डाउट। सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत नहीं है बेटा।
ठीक है वीरे, बढ़िया भाई। चलो बनाओ जल्दी। बन गया। चलो सेक्शन फॉर्मूला मैं इधर नहीं करा रहा, ठीक है, 3D अप्रोच से ही बना लेना सेक्शन फॉर्मूला सेम। अब अपन नेक्स्ट आ जाए। अब क्या करोगे आप, ये इस पे आओ। अगर दो वेक्टर आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर है, अगर दो वेक्टर यूनिट वेक्टर दे रखे हैं तो इससे हाँ बेटा आ रहे हैं, बस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे पहुंचने ही वाले हैं। बस इधर इधर कुछ बेसिक पॉइंट है उनको निपटा जाओ, ठीक है भी देख। तो अगर ये यूनिट वेक्टर दे रखे हैं तो आप ऐसा कीजिए, तो आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकाल दीजिए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, दो ये दो वाली वैल्यू निकाल, ये दो पॉइंट जल्दी से कर लीजिए बेटा, ठीक है बेटा। एक तीसरा भी बना सकते हैं, ए इनवर्स, अरे ये तो प्लस है, ये वाला तो लिखा ही है। हाँ तीसरा ये बन सकता है इसमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा बेटा। और एक इसका उल्टा बन जाएगा, चार पांच टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, सारे मैंने आपको करा रखे, ठीक है भी देख लो जल्दी से। तो प्यारे बच्चे पहले इनसे निपट लो। तो करेंगे कैसे इसे, आप क्या करें, इस रफली बना लेता हूं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर निकाल दो, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जिसको आप लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। यूनिट वेक्टर है तो 1 प्लस 1 माइनस 2 1 डॉट 1 कॉस थीटा, तो ये 2 हो जाएगा, 2 कॉमन 1 माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉस थीटा, 2 ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एंगल आर, स्क्वायर रूट ले लो तो आपको ये मिल जाएगा बेटा स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा बटे, ठीक है बेटा। तो ये अगर डायरेक्ट रिजल्ट मालूम है ना तो यकीन मानिए आपकी बल्ले बल्ले है। फिर तो माइनस है तो साइन आएगा, तो ये माइनस है तो 2 साइन एंगल आप आएगा, प्लस है तो 2 कॉस एंगल आप आएगा, माइनस है आपस में डिवाइड हो जाएगा तो 10 एंगल आप आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बेटा, कॉट एंगल आप। चार रिजल्ट बनते हैं जो काम के हैं भाई, बना लीजिए, बना लो बेटा एक बार, ठीक है वीरे। चलो भैया बढ़िया जुगाड़ है, बढ़िया ना, लिख लो बेटा जल्दी से। बिल्कुल बेटा इजी पीजी हो गया ये तो। चलिए नेक्स्ट आओ, और रिजल्ट बनेगा भी इसी में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा? ठीक है बेटा, ये क्या आएगा बेटा? तो इसमें कुछ नहीं है, ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड लगा लीजिए, डॉट, क्योंकि साइनस के थीटा कॉसेस के थीटा 1 दे जाता है इस केस में, ध्यान रखना है। तो इससे बराबर के क्वेश्चन बने हुए हैं ऑलरेडी, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो इस केस में क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा। ओके, अच्छा जी, ये कहानी बन गई। एक ये वाला और बना लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल में होता है 2 मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर, क्योंकि प्लस के 2ab माइनस के 2ab तो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है मेरे वीर, कैंसिल हो जाएंगे बेटा वो तो। बढ़िया भाई, हाँ बेटा डॉट है यार, डॉट, माइनस नहीं है, डॉट है, डॉट मल्टीप्लाई। ठीक है बेटा, चलो कुछ बेसिक फॉर्मेट है उनको लिख लीजिए। वर्क, वर्क क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये स्केलर होता है, इसमें डॉट आएगा। और मूवमेंट ऑफ फोर्स आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये वेक्टर, ये कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। ये दो क्वांटिटी के फॉर्मूले काम आएंगे। चलिए भैया, बन गया? चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा टॉर्क है, बिल्कुल बिल्कुल, टाउ, टॉर्क। नेक्स्ट, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ तो जानते हैं यार आप, ट्रायंगल लॉ में तो लफड़ा ही नहीं है यार। ए बी सी, अगर ये इधर जा रहा है ए वेक्टर, ये इधर जा रहा है बी वेक्टर, तो इसको इन दोनों का सम क्या आ जाएगा? सी वेक्टर। तो सी वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा आप इसे ऐसे ना सीखो, आप यू टर्न सीखे, यू टर्न मतलब यह कि जहां से स्टार्ट हुआ कहीं से भी कर लीजिए और वहीं पर खत्म हो जाए। तो देखिए सेम डायरेक्शन है, ये ऐसे जा रहा है तो पॉजिटिव, ये यू टर्न, ये सेम डायरेक्शन है प्लस बी वेक्टर, और बेटा ये अपोजिट है तो इसको माइनस सी वेक्टर, और यू टर्न है तो वहीं पहुंच गया जहां से स्टार्ट हुआ तो 0, तो सी वेक्टर आपका आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये जो जितनी भी लॉ है यू टर्न मेथड से सीखोगे ना आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। यू टर्न मेथड बहुत तगड़ा लेवल का है भाई, इसमें कंफ्यूजन ही रहती है, यू टर्न मेथड कंफ्यूज नहीं करेगा कभी भी। बाकी का ये भी हलकट है, ज्यादा बड़ा था नहीं है, इशू नहीं है खास, क्या करें यार, करना तो पड़ेगा। ठीक है वीरे, चलो नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों के बीच का रिजल्ट, रिजल्टेंट वेक्टर बनाइए। दो वेक्टर हैं जिसके बीच का एंगल थीटा है,
ए वेक्टर बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर सपोज करो आर, कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा से लिख लो भैया, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है भाई, आर ऐसे निकालेंगे, आर निकाल दीजिए। ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पकड़ लीजिए, एंगल पकड़ लीजिए थीटा। अच्छा जी, अब ये केस बनाएगा दो एक हाथ, वो केस भी समझिए। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हुए तो थीटा 0 है, तो आर क्या मिल जाएगा बेटा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मिल जाएगा। अच्छा, अगर दोनों परपेंडिकुलर हुए तो बेटा क्या मिलेगा? आर ये 0 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन अगर दोनों वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल तो हुए लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर आर क्या आएगा? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, थीटा तो 0 हो जाएगा ना इस केस में, लेकिन एक नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का फॉर्मूला खुलेगा। ठीक है मेरे वीरे, चलो अपोजिट वेक्टर बोलेंगे इसे इसको नाम दे सकते हैं अपोजिट वेक्टर। चलिए, इसमें होता क्या है, ये इस केस में ये मैक्सिमम मिलेगा और इस केस में ये मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम मिनिमम। अच्छा, एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल तो आप जानते ही हैं, 90 डिग्री से छोटे एंगलों को एक्यूट और ऑब्ट्यूस 90 डिग्री से बड़े को ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। चलिए भैया, तो ये तो बर्बाद कर लिया आपने, है ना? अब आते हैं वेक्टर। यार वेक्टर यूं ही बच्चे घबराते हैं, वेक्टर में है कुछ नहीं। चलो अब आप आ जाइए ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट दो टाइप का निकल के आएगा। एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एसटीपी बोलेंगे इसे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको वीटीपी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। हाँ बिल्कुल बेटा, सही पकड़े, सही पकड़ा मेरे बच्चे। तो स्केलर तो मैं तो कुछ है ही नहीं बेटा, स्केलर में तो कुछ है ही नहीं, इसको ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। का मतलब क्या है? वही मतलब है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इजिकल टू 0 डेल्टा 0। डेल्टा 0 तो कोप्लेनर में आएगा, लेकिन इसका मतलब ये है डेल्टा। ठीक है बेटा, एबीसी अगर इस केस में लिखा है तो इसे ऐसे लिखेंगे, डेल्टा के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। मिल गया भाई, लिख लो, गया काम से, निपट गया। चलो, तो कुछ रिजल्ट है इसके, इंपोर्टेंट रिजल्ट, वो आप समझ लीजिए, काम आ जाएंगे आपके। पहला, अगर आपके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ इस टाइप का लिखा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी प्लस सी प्लस ई, तो इनको ऐड करो, सब 2 टाइम्स मिलेंगे, तो 2 ए बी सी लिख सकते हैं। अरे 2a 2b 2c, तो 2a b c आप लिख सकते हैं। ठीक है भी, लेकिन अगर यही माइनस होते तो
तो फिर ये 0 आता, तो फिर ये 0 आ जाता बेटा। ठीक है बेटे, लेकिन थर्ड इंपोर्टेंट हो जाएगा खास, थर्ड मे बी इंपोर्टेंट, अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट में हुए तो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 2ab c का होल स्क्वायर लगा देना। ध्यान रखना बेटा, ये थोड़ा सा अटपटा है लेकिन क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा बेटा। ठीक है बेटे, चलो ये बना लो। वेक्टर तो गयो, चलिए अब आते हैं वीटीपी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये इंपोर्टेंट हो जाएगा भाई पर। वीटीपी में आप क्या क्या लिख सकते हैं बेटा, ऐसे लिखेंगे, ऐसे मिलेगा ये ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो आप या फिर ये ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट, कोई दो का क्रॉस तीसरे के साथ डॉट में। ठीक है भाई, बीसी मतलब एक साइक्लिक मेथड यूज करता है, साइक्लिक, यानी कि ए के बाद फिर बी के बाद सी, बी है तो बी के बाद सी के बाद ए। आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर है, तो आप इसको ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उल्टा, सी वेक्टर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उल्टा नहीं कर सकते बेटा इसे। ठीक है बेटे, तो ये ध्यान रखना। अगर आप इसको और कैसे लिख सकते हैं वो आप समझ लीजिए, ए बी सी है तो इसको बी सी ए भी लिख सकते हैं, बी से स्टार्ट कर सकते हैं, और इसको सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चक्रीय करना पड़ेगा। ठीक है भीरे, साइक्लिक मेथड आपको चेंज नहीं कर सकते। चलो एक बात हो गई, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ए वेक्टर डॉट क्रॉस सी वेक्टर, तो फिर क्या करेंगे इसे, अगर आपने बी और सी का साइन चेंज कर दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आगे पीछे कर दिए तो माइनस हो जाएगा, जाहिर सी बात है, इतना तो आप जानते ही हैं। चलो इतना स्लॉट क्लियर है। ठीक है भीरे, चलिए अच्छा एक मिनट यार, ये अभी आप एस टी पी की प्रॉपर्टी पढ़ रहे, एस टी पी ही पढ़ रहे हो क्योंकि डॉट यूज हो रहा है, एस टी पी ही पढ़ रहे हो बेटा, उसमें वीटीपी तो अब आएगा नेक्स्ट, एस टी पी के ही रिजल्ट है ये। अब आओ वीटीपी पे, तो वीटीपी पे तो अब आएंगे बेटा, कैसे यूज करेंगे इसे, देखिए ए वेक्टर क्रॉस, इसमें दोनों क्रॉस ही रहेंगे, ये काम का है बेटा। तो आप करेंगे क्या, पास वाले को दूर वाले से डॉट प्रोडक्ट करो, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर दिया। अब बचा कौन है, बी को डॉट में माइनस, अब फिर इसको पास वाले में ही कर देंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अब कौन बचा, सी वेक्टर। इसको खोलने का तरीका होता है, इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, लिख लो
तो ध्यान रखना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर ये उल्टा लिखा हो तो क्रॉस ए वेक्टर, तब भी क्या है, ए का मल्टीप्लाई कर दो दूर वाले के साथ। अब कौन बचेगा, सी माइनस, फिर पास वाले के साथ करो, कौन बचा, पी। ये दूर पास चलता है, दूर पास। ठीक है वीरे। इतनी कहानी क्लियर है। अच्छा, ध्यान रखना है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर नहीं लिख सकते। ठीक है भाई, यहां नहीं लिख सकते, इधर आप लिख सकते हैं, इधर आप इक्वल बना सकते हो इसे। यहां तो ये चलेगा, दौड़ेगा, क्योंकि स्केलर, यहां नहीं चलेगा बेटा, ये इतना ध्यान रखना भाई। ठीक है मेरे बच्चा, चलो इतना पार्ट क्लियर है। ओके, अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट आ जाए। यार मुझे क्या कराना था, एक पॉइंट और कराना था। ठीक है, अगर आपके पास ये काम का आ जाएगा ए और बी, कोई दो इक्वल है तो आंसर 0 आएगा, और तीनों इक्वल हैं तो बल्ले बल्ले है, फिर तो 0 होना ही। ठीक है भाई, ये निपट गया मेरे बच्चे। जितने भी पार्ट थे वेक्टर से रिलेटेड वो मैंने आपको सारे कवर करा दिए। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहां मैंने सारे आपको कवर करा दिए। बस एक क्लास मैं आपको और प्रोवाइड करा दूंगा जिसमें सिर्फ टोटली प्रीवियस ईयर ही रहेगा। ठीक है मेरे वीरे, चलिए इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से देखना, ध्यान रखना, और चीजों को एनालिसिस करना, हर एक पॉइंट को पकड़ना, उसके सारे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बनाना, तो ये आपके लिए वेक्टर कंप्लीट हो जाएगी। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें, ऑल द बेस्ट। एग्जाम में बहुत अच्छा करके आए, उम्मीद है मेरी आप लोगों से। धन्यवाद।